हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। वेलकम टू विद्या मंदिर चैनल। बात करते हैं हम आप सभी लोग के बीच कि आज हम लेकर आए हैं अपने विद्या मंदिर चैनल पर 11th क्लास और का सबसे सुपर हिट चैप्टर। 11th क्लास का सबसे सुपर हिट चैप्टर का नाम है परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन जो कि बेजोड़ चैप्टर में से एक है। काफी इंटरेस्टिंग, लाजवाब और तगड़ा चैप्टर है, जिसमें कि हम इस चैनल पर बात करेंगे कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन में क्या पढ़ना है, क्या इसका रूल है। अभी आज के लेक्चर में, आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग। फंडामेंटल लॉ ऑफ प्रिंसिपल काउंटिंग में फर्स्ट टॉपिक हम लोग का आ जाएगा एडिशन थ्योरम, दूसरा मल्टीप्लिकेशन थ्योरम, और उसके बारे में हम लोग जानेंगे। और पूरे परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का सबसे तगड़ा कंसेप्ट क्या है, सबसे बेजोड़ कंसेप्ट क्या है कि एडिशन थ्योरम और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम वर्क कैसे करता है। अगर हम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन थ्योरम को समझ लेते हैं तो समझ जाइए कि परमुटेशन, दैट मींस इसको प्यार से हम लोग पीएनसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्यार से हम लोग पीएनसी भी कहते हैं। तो अगर हम बात करें आप लोगों से, क्या करें, बात करें तो बात करें इस चैप्टर पर, तो इसमें परमुटेशन कॉम्बिनेशन को हम लोग प्यार से पीएनसी भी कहते हैं। पीएनसी, पीएनसी, परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो आइए तो चलते हैं सर, इसमें हम लोग का है क्या, थोड़ा सा हम लोग इस पर विचार करेंगे। जी हाँ, तो आपके सामने जो आ चुका है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग, फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग में दो टॉपिक आता है, पहला एडिशन रूल, दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल। राइट, पहला एडिशन रूल और दूसरा मल्टीप्लिकेशन रूल। तो हम लोग एडिशन रूल को बोल सकते हैं फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन, फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन। तो अगर बात किया जाए फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन में, तो क्या है सर कि इसमें बोलता है कि आप किसी वर्क को, यानी कि एडिशन लॉ कहता है कि work A is done by M way and work B is done by N way and C is such type of work when either work A is completed or work B is completed. Either work A is completed or work B is completed, then the work C is done by M plus N way. ठीक है, तो हम बात करते हैं साहब आप लोगों से कि यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ भी है कि वर्क A is done by N way and work B is done by M way and C is such type of work when either work A is completed and work B is completed or work B is completed, then work C is completed. तो देखिए, it is A, it work A is done by M way and work B is done by N way. ठीक है, राइट। और C is such type of work, C is such type of work which completed, यानी C तब आपका वर्क कंप्लीट होगा जब वर्क ए कंप्लीट होगा या वर्क बी कंप्लीट होगा। वर्क ए इज कंप्लीटेड और वर्क बी इज कंप्लीटेड, देन वर्क सी इज कंप्लीटेड, देन नंबर ऑफ वेज डूइंग द वर्क सी इज डन बाय एम प्लस एन वे। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है बाबू कि इसमें अगर बात किया जा सकता है, यदि एक किसी काम को हम एक काम को हम एम तरीका से करते हैं, बी काम को हम एन तरीका से करते हैं, और सी एक ऐसा काम है जो या तो ए को पूरा होने से, या तो ए को पूरा होने से सी पूरा हो रहा है, या तो बी को पूरा होने से सी पूरा हो रहा है, तो सी को पूरा करने का कुल तरीका जो हो जाएगा एम प्लस एन तरीका। ठीक है, जैसे आप लोग डे टू डे लाइफ में यूज भी करते हैं। जैसे एक एग्जांपल यहाँ पर दिया हुआ है, इट देयर आर 10 गर्ल्स है और 8 बॉयज है। ठीक है, इन ए क्लास, क्लास में अगर 10 लड़के हैं और 10 लड़कियां और 8 लड़के हैं, तो कह रहा है कि देयर हाउ मेनी वे क्लास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए गर्ल और ए बॉय। यानी कि क्लास को एक लड़का या एक लड़की से कितने तरीके से अरेंज करेंगे, तो हम लोग का हो जाएगा 10 प्लस 8, दैट मींस 18 तरीका से हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे। टोटल नंबर ऑफ वेज द वर्क इज कंप्लीटेड बाय 10 प्लस 8, दैट मींस 18 तरीका से। यानी क्लास को एक लड़का या एक लड़की से हम 18 तरीका से दिखा सकते हैं, क्योंकि 8 लड़के हैं, 10 लड़कियां हैं, तो एक लड़की को दिखाएंगे तब पर भी एक तरीका काउंट होगा। 10 लड़कियां प्लस 8 लड़के 18 लड़के हो गए, 18 तरीका से हमारा वर्क कंप्लीट होगा। हमें लग रहा है कि इस एग्जांपल से आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं हुए होंगे, तो हम आपको एक दूसरा एग्जांपल लेकर चलते हैं सर। हमें लग रहा है कि इस एग्जांपल से आप बहुत ज्यादा क्लियर नहीं होंगे, तो हम आपको दूसरा एग्जांपल लेकर चल रहे हैं। देखिए, आइए सर काम की बात करते हैं हम लोग। जैसे हमारे सामने जो आ रहा है एक और एग्जांपल, आप जैसे कि मूवी देखने गए और इस समय मूवी चल रहा है बेजोड़ एनिमल्स। ठीक है, तो एनिमल्स मूवी देखने गए, आप एंट्री कर गए, एनिमल्स देखे ना, बॉबी देओल है उसमें, रणबीर कपूर है कि रणबीर कपूर है। ठीक है, तो काफी डेंजर मूवी है।
अब सिनेमा हॉल में घुसे इस हॉल में, और यहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट इसका है, क्या है, सीटिंग अरेंजमेंट है, और सपोज यहाँ पर्दा हम लोग का है, ठीक है, और मूवी हम लोग देखना स्टार्ट कर दिए, और मूवी का इंटरवल होता है, समझिए मूवी एंड होता है, तो हमारे पास आप देखेंगे कि कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं, कुछ लोग यहाँ से निकल रहे हैं। अरे बोलिए, तो यहाँ इस दरवाजे से जाएंगे तब पर भी आप आउट, बाहर ही आएंगे, इस दरवाजे से आएंगे तब पर भी आप बाहर ही आएंगे। तो आप इधर से, आपका दोस्त यहाँ बैठा हुआ है, 3 दोस्त बैठा हुआ है, एक दोस्त पता लगा उस दरवाजे से निकल गया और एक दोस्त इन दोनों दरवाजे से निकल गया, तो लाजिमी है कि सर दोनों लोगों का मिलन तीनों लोग का कहां होगा, बाहर में होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, तो बाहर में होगा, तो सर इस दरवाजे से जाते हैं तब पर भी बाहर निकल रहे हैं, इस दरवाजे से जाते हैं तब पर भी बाहर ही जा रहे हैं, तो बाहर जाने का कुल तरीका कितना हो गया, तो 3 + 2 5 तरीका हो गया। इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इसको ऐड कर देंगे। क्लियर है, तो आप लोग समझ रहे होंगे कि ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर कि जैसे कि मान लेते हैं कि और एग्जांपल आपको देते हैं एडिशन रूल में, एडिशन रूल में और एग्जांपल आपको दे देते हैं, जैसे कि आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे मेरे पास क्या उसको बोला जाए, 4 झंडा है, ठीक है, 4 कलर का डिफरेंट कलर है, और हमें कम से कम 2 सिग्नल का, हमें 2 फ्लैग का आपको सिग्नल तैयार करना है, 2 फ्लैग का, ठीक है। तो हम कह रहे कम से कम 2, मतलब 2 दिखाओगे तब पर भी सिग्नल आपको मिलेगा, कंप्लीट होता है, 3 दिखाते हो तब पर भी सिग्नल कंप्लीट होता है, 4 दिखाते तब पर भी, तो आपको 2 को, 3 को, 4 को आप क्या करेंगे, जो भी तरीका होगा उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। आइए तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं सर, क्वेश्चन में और ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। हाँ, यहां पर जो आता है फंडामेंटल लॉ ऑफ एडिशन हो गया, मल्टीप्लिकेशन देख लो, देखिए यहां पर ऑलरेडी दिया हुआ है फंडामेंटल लॉ, फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ठीक है। तो फंडामेंटल लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन क्या कहता है कि वर्क ए इज डन बाय m वे एंड वर्क बी इज डन बाय n वे एंड c इज सच टाइप ऑफ वर्क, c इज सच टाइप ऑफ वर्क व्हेन work A is completed and work B is completed, then work C is completed, then total number of ways the work C is done by m क्रॉस n वे, ठीक है। यानी अगर हम बात करें तो एक काम को हम m तरीका से करते हैं और B काम को हम n तरीका से करते हैं, और C एक ऐसा काम है, C एक ऐसा काम है जो जो आप समझ रहे हैं ना, जो A और B दोनों को पूरा होने से काम C पूरा हो रहा है, वर्क C पूरा हो रहा है, वर्क C कंप्लीट हो रहा है। तो बोल सकते हैं सर इस सी वर्क को कंप्लीट करने के लिए हम कितने तरीके से कंप्लीट करेंगे, तो m क्रॉस n तरीके से करेंगे। तो यहाँ पर ऑलरेडी लिखा हुआ है, आप समझ सकते हैं चीजों को कि वर्क ए इज डन बाय m वे एंड वर्क बी इज डन बाय n वे, सी इज सच टाइप ऑफ वर्क विच कंप्लीटेड व्हेन वर्क ए एंड वर्क बी हाईलाइट करिएगा, वर्क ए एंड वर्क बी इज कंप्लीटेड देन वर्क सी इज कंप्लीटेड, then total number of ways the work C is done by m cross n way। तो यहां लिख सकते हैं then total number of ways the work C is done by m cross n ways। क्लियर है, तो साहब आप यहां पर आ सकते हैं, यहां पर ऑलरेडी दे चुका है आप लोग को एग्जाम्पल में, इट देयर आर 10 गर्ल्स है और 8 बॉयज है इन क्लास, एक क्लास में 10 लड़के और 8 लड़कियां हैं। तो कह रहा कि हाउ मेनी वे क्लास कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ए गर्ल एंड ए बॉय, यानी क्लास को एक लड़का और एक लड़की से कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहां पर हो जाएगा सर टोटल वेज जो हो जाएगा, टोटल वेज 10 × 8 कितना हो जाएगा 80, यानी कि एक लड़का के साथ, जैसे मान लेते हैं आप इसका बेस्ट एग्जांपल समझते हैं, मान लेते राम है, श्याम है, घनश्याम है, बलराम है, परशुराम है, जयराम है, और 2 2 4 2 6 और जयराम है, और क्या कर देते हैं राम श्याम घनश्याम बलराम परशुराम जयराम, सीताराम है सीताराम है और पिताराम है। आपके पास 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यहां पर क्या है, 8 यहां पर क्या है, लड़के हैं, और आपको मैंने दे दिया यहां पर कितना 10 लड़कियां,
10 लड़कियां दे दिया, सीता, गीता, मीता, बबीता, संगीता, रीता और जीता, गीता, दो 4 2 4 2 8 और पपीता और क्या देते हैं, नीता। तो ये 2 2 4 2 6 2 8 2 10 लड़कियां होंगी, 8 लड़के होंगे। अब बताइए राम के साथ कौन कौन आ जाएंगे, आप बता दो कि राम के साथ कौन कौन आ जाएंगे। हमें एक क्लासरूम को रिप्रेजेंट करना है, तो राम के साथ मान लेते हैं सीता भी आ गई, श्याम के साथ सीता आ गई, घनश्याम के साथ सीता आ गई, और बलराम के साथ सीता आ गई, परशुराम के साथ सीता आ गई, जयराम के साथ सीता आ गई, सीताराम के साथ सीता आ गई, सीताराम के साथ सीता आ गई। 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि ये एक लड़की जो है 8 लड़कों के साथ क्लास को रिप्रेजेंट कर सकती है। तो ऐसी ऐसी कितनी लड़कियां हैं, 10। तो 10 8 क्या हो जाएगा, 80 तरीका से हम क्लास को क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर नीचे नोट में लिखा हुआ है कि इवेंट an event can occur in different ways and following which another event can be occur in different ways following third event can be occur p different ways, ठीक है। and the total number of occurrence the event in the given order is m cross n cross n p way, ठीक है। देखिए ये स्टेटमेंट कुछ टूटा फूटा सा लग रहा है, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि कोई वर्क है जो कि उसको यम तरीका से कंप्लीट कर रहे हैं, कोई दूसरा वर्क है अनदर वर्क है उसको पी एन तरीका से कंप्लीट कर रहे हैं, और कोई तीसरा वर्क है पी जिसको कि हम पी तरीका से कंप्लीट कर रहे हैं, और कोई ऐसा वर्क है जो वर्क ए वर्क बी वर्क सी तीनों को पूरा होने से वर्क डी पूरा हो रहा है, तो टोटल डी को पूरा करने का कुल तरीका जो जाएगा यम क्रॉस एन क्रॉस पी तरीका हो जाएगा, ठीक है। हम लोग बोल सकते हैं कि वर्क ए डन बाय एम वे, वर्क बी डन बाय एन वे, वर्क सी डन बाय एन वे, एंड D is such type of work when work A, work B and work C is completed, then work D is completed, then total number of ways the work D is done by M cross N cross P ways, ठीक है। तो हमें लगता है कि चीजों को आप समझ रहे होंगे। चलिए तो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। हाँ, if you go from Bhabua to Mohania by 2 way and you go Mohania to Patna by 3 way, then how many way you go from Bhabua to Patna via Mohania? आया, then how many way, इसमें कुछ चीजें जो है छूटा हुआ है, ठीक है। then how many way you go from Bhabua to, then how many way you go then how many way you go from Bhabua to Patna via मोहनिया, इसको मिटा दीजिए बस, भभुआ टू पटना भाया, इसको मिटा दीजिए, भाया मोहनिया, यहां पर वाइट से भाया मोहनिया। देखिए कह रहा है कि इन दिस क्वेश्चन इज गिवन बाय देयर स्टेटमेंट यू गो फ्रॉम भभुआ, नाम सुने होंगे भभुआ का, ठीक है। भभुआ बाबू बिहार के एक कैमूर जिला का एक शहर माना जाता है, और अभी जो आपका वीडियो लेक्चर शूट हो रहा है भभुआ शहर से हो रहा है, ठीक है। मैं सुशील जायसवाल आपके शहर भभुआ से ही हूँ, और भभुआ का नाम इसमें दिया गया है, काफी अच्छा लग रहा है, मन खुश हो गया, ठीक है। भभुआ, मोहनिया और पटना तीनों बिहार का हिस्सा है, बिहार की राजधानी पटना, और पटना का एक पटना और बिहार का एक जिला का नाम है कैमूर, और कैमूर जिला जो है आपका शहर भभुआ को एसोसिएट करता है, और वो जिला भभुआ ही है हम लोग का, ठीक है। चलिए तो इफ यू गो फ्रॉम भभुआ टू मोहनिया, ये मान लिया जाए, लेट्स गो चलते हैं नेक्स्ट। ये मान लिया जाए कि अगर भभुआ से मोहनिया जाने का 3 तरीका है, ठीक है, 2 वे है, यू गो फ्रॉम भभुआ टू मोहनिया बाय 2 वेज एंड मोहनिया टू पटना बाय 3 वेज, देन हाउ मेनी वे यू गो फ्रॉम भभुआ टू पटना भाया मोहनिया। यानी यहाँ पर अगर हम अपने दोस्तों से बात करें, सिंपली गांव के बच्चों से हम कहें भैया मेरे पास एक क्वेश्चन है, उसको तुम बताओ, यदि तुम भभुआ से मोहनिया दो तरीके से जा सकते हो या 2 रास्ते से जा सकते हो, और मोहनिया से पटना तुम 3 तरीका से जा सकते हो या 3 रास्ता से जा सकते हो, 3 रास्ता का मतलब यह है कि कोई भी रास्ता पकड़ोगे तो उसी जगह पर पहुंचोगे, तो आप बता दो कि भभुआ से पटना मोहनिया होते हुए कितने तरीका से जा सकते हैं। ये आम लोगों के बीच में भी ये क्वेश्चन हो सकता है, कोई पूछ सकता है, ठीक है। ये आम लोगों के बीच में भी ये क्वेश्चन कोई बोल सकता है, पूछ सकता है, ठीक है। इसमें कोई परमुटेशन कॉम्बिनेशन काम नहीं कर रहा है,
ठीक है, इसलिए ऐसा लॉजिक आप दिमाग में नहीं रखेंगे। मैंने बोला कि भैया ये शहर है, भभुआ हो गया, और ये हो गया मोहनिया, और ये हो गया आपका पटना। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं यू गो फ्रॉम भभुआ टू मोहनिया बाई 2 वे और मोहनिया टू पटना बाई 3 वे। then how many way then how many way you go from भभुआ टू पटना भाया मोहनिया। then how many way you go from भभुआ टू पटना भाया मोहनिया। तो लाजमी है सर कि आप बोलोगे कि सर 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5 तरीका से, लेकिन क्या हो जाएगा, गलत। ये क्वेश्चन तो एक बार सबके मन में ख्याल आ जाता है, ठीक है, कि भैया हम लोग के प्लस बस 2 ये रास्ता हुआ, 3 ये रास्ता हुआ, हम 5 रास्ता से जाएंगे, लेकिन ऐसा कोई लॉजिक नहीं है। ठीक है, क्योंकि डिपेंड कर रहा है आपका वर्क यहाँ पर, डिपेंड कर रहा है कि भैया आप पटना तभी पहुंचेंगे जब आप भभुआ और मोहनिया को छोड़ चुके रहेंगे। ठीक है, और यहाँ कंडीशन दे दिया है कि भभुआ से पटना मोहनिया होते हुए कितना तरीका से जाएंगे। तो सर जी यहाँ पर जब तक भभुआ और मोहनिया छूटेगा नहीं तब तक पटना आएगा नहीं, और जब पटना आ जाएगा तो भभुआ मोहनिया छूट जाएगा। यानी ये आपका पटना पहुंचना डिपेंड कर रहा है वर्क ए और वर्क बी पर, और जो कि दोनों कंप्लीट हो चुका है, यानी कि भभुआ और मोहनिया छोड़ चुके हैं। ठीक है, तो लाजमी है सर कि इसको हम लोग एक्सप्लेन भी कर सकते हैं कि देख भैया यहाँ पर हम लोग भभुआ से मोहनिया 2 रास्ता से जा रहे हैं, मोहनिया से पटना 3 रास्ता से जा रहे हैं। सपोज मान लो रोड नंबर 1 है, रोड नंबर 2 है, और रोड नंबर 3 है, रोड नंबर 4 है, रोड नंबर 5 है, रोड नंबर 4 है और रोड नंबर 5 है। ठीक है, मान लेते हैं रोड नंबर 1 से हम लोग कार से जा सकते हैं या बाइक से जा सकते हैं, साइकिल ले लिए, ठीक है, और यहाँ से कार ले लिए, कार ही चलेगा, बस चलेगा और ट्रेन चलेगा। ठीक है, तो मैंने माना सर कि मैंने भभुआ से मोहनिया बाइक से चल गया। ठीक है, भभुआ से मोहनिया कहां गया, भभुआ से मोहनिया बाइक से गया, और मोहनिया से पटना मैंने कार ले लिया, पहुंच गया। और हो सकता है सर मैं बाइक से गया, और उसके बाद बाइक के बाद हमने क्या किया, यहां से बस ले लिया, पटना पहुंच गया, बाइक लिया, अब बाइक से क्या ले लिया हम लोग, ट्रेन पकड़ लिए, बस छूट गया तो पटना पहुंच गया। उसके बाद क्या हो जाएगा, साइकिल, पता चला बाइक में तेल ही नहीं है, तो हम महाबोधि राजा जी पकड़ लेंगे अपना साइकिल, सबसे बड़ा। ठीक है, और वहां से नो प्रॉफिट नो लॉस, नो खर्च में हम लोग चले जाएंगे साइकिल से, कहा मोहनिया, मोहनिया से कार, इससे मिल गया, बैठ गए, साइकिल लिए, बस पकड़ लिए, साइकिल से गए मोहनिया, और वहां साइकिल स्टेशन पर लगा के पार्किंग में, और यहाँ से ट्रेन पकड़ ली। आप देख सकते हैं सर कि आप कितने तरीके से गए, 1 2 3 4 5 6, तो टोटल वे हो जाएगा, टोटल वे आपका 6 वे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, हम लोग बोल सकते हैं कि भभुआ से पटना मोहनिया होते हुए कुल 6 तरीका से जा सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 कितना हो जाएगा, 6 तरीका से, वही मल्टीप्लिकेशन थ्योरम यहाँ पर काम किया। देखिए हाँ, अब आ गया आप लोग का क्वेश्चंस। ठीक है, क्वेश्चंस में सिंपल क्वेश्चन है सर कि फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर ऑफ द वर्ड विदाउट मीनिंग विच कैन बी, रुकेंगे थोड़ा सा आप, फाइंड द नंबर ऑफ, हो गया, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड विथ और विदाउट मीनिंग विच कैन बी फॉर्म ऑफ द लेटर ऑफ द वर्ड रोज। यहां पर हाईलाइट कर लेंगे भैया आपने रोज को, रोज मतलब कमल होता है, नहीं सर, रोज मतलब कमल कहां होता है सर, रोज मतलब गुलाब होता है, गुलाब को बाहर निकालिए। ठीक है, इस गुलाब को बाहर निकालिए, ROSE, विथ और विदाउट मीनिंग हमें बनाना है, और कह रहा है विच रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। क्या बात है सर, हमें रोज वर्ड के लेटर से हमें विथ और विदाउट मीनिंग वर्ड वाला लेटर, हमें लेटर वाला वर्ड बनाना है। तो बताइए सर कैसे बनेगा। तो सर ROSE में से इसमें ROSE कुछ भी भर सकते हैं 4 तरीका से, और जो भर देंगे उसको दोबारा नहीं भरना है। माना कि ROSE कोई भी भरा गया, माना R ही भरा है, तो हमारे पास क्या बचा, OSE भरा बचा, O ही भरा गया था, क्या बचा, RSE बचा। ये 3 तरीका से, ये 2 तरीका से, 1 तरीका से, और जब तक चारों खाना भरेगा नहीं तब तक सर जी हम लोग का 4 लेटर वर्ड बनेगा नहीं। तो टोटल तरीका जो हो गया 4 × 3 × 2 × 1, 4 × 12 दूनी 24 तरीका से सर जी हम लोग का टोटल वर्ड बनेगा। बट आप 24 लेटर वर्ड देखकर घबरा लेंगे, सर नहीं नहीं नहीं, आइए बनाते हैं। OSE 1 तरीका, OES 2, SOE 3, SEO 4, और गुरुदेव आपके पास ESO 5, EOS 6, सबके साथ R लगा दो, यानी R से देख लीजिए 6 बना, R से 6 बना, यस सर, S से 6 बनेगा, यस सर, O से 6 बनेगा, यस सर, और E से 6 बनेगा, यस सर। 6 चौके कितना हुआ, 24 तरीका से आपका प्रैक्टिकल हो गया। अब हम बात करते हैं सर अगले क्वेश्चन की। बस बस बस, जी जी जी, नेक्स्ट एक क्वेश्चन और आपके नाम आता है।
कह रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल कैन बी जनरेटेड बाय द अरेंजिंग द टू फ्लैग ऑफ द ऑर्डर वन बिलो अदर, यानी एक के नीचे एक हमें टू सिग्नल का फ्लैग तैयार करना है गुरुदेव। तो सिग्नल वही संकेत जिसको हम लोग प्यार से बोलते हैं भैया, एक के नीचे एक हमें दो सिग्नल तैयार करना है, दो झंडों का सिग्नल तैयार करना है। क्या बात है सर, क्या बात है, हम है राही प्यार के, फिर मिलेंगे चलते चलते। ये देखिए क्या बात है सर, क्या बात है, देख लो। तो कह रहा है हमारे पास ऑन ए वर्टिकल स्टाफ 5 डिफरेंट कलर आर अवेलेबल। मान द रेड है, ग्रीन है, येलो है, ब्लू है और व्हाइट है। 5 डिफरेंट कलर के फ्लैग है और हमें 2 कलर का सिग्नल तैयार करना है। इसमें सर जी कितने तरीके से भर सकते हैं गुरुदेव? 5 तरीका से ऊपर वाला कलर भर सकते हैं, या तो रेड, या तो ग्रीन, या तो येलो, या तो ब्लू, या तो व्हाइट। जो भर देंगे कलर वो दोबारा नहीं भरना है, क्योंकि रिपीटेशन ऑफ द लेटर इज नॉट अलाउड। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट सिग्नल यहाँ पर दिया हुआ, तो सर 4 तरीका से तब हमारा कलर सिग्नल तैयार हो जाएगा। टोटल वे क्या हो जाएगा? टोटल वे जो हो जाएगा हमारे पास 5 × 4 5 के 20 तरीका से। ठीक है, तो ये हुआ हम लोग का परमुटेशन कॉम्बिनेशन का प्रथम झलक। लेक्चर 1 इज कंप्लीटेड। हम लोग बहुत ही अच्छे से इस पर डिस्कशन किए और हमें लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। जिन बच्चों को अगर जरा सा भी दिक्कत होगा प्लीज आप कमेंट में एक बार बोल देंगे सर प्लीज एक बार और समझा दीजिए। मैं पूरे परमुटेशन कॉम्बिनेशन को बिना आपको लिखे और आपको मौखिक तरीके से एक बार फिर से अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूं अगले लेक्चर में, जब हम आपके कमेंट को देखेंगे तब। और आप प्लीज, आपको अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो एक बार जरूर लिखेंगे बहुत ही बेहतरीन, अच्छा लगा सर, अच्छा वीडियो शूट हुआ है, अच्छा पढ़ाए हैं, ताकि हम लोग का मनोबल बढ़ते रहे। और मिलते हैं सर, थैंक यू सभी लोग को आपके अपने चैनल विद्या मंदिर पर। और विद्या मंदिर आप लोगों को क्या करता है? वेलकम करता है। और ये यूट्यूब चैनल आप देखेंगे इसको आराम से, ठीक है, और इसको भी फॉलो कर लेंगे और इसको भी आप लोग क्या करेंगे? भूलेंगे नहीं। मैं सुशील जायसवाल आप सभी लोग का वेलकम करता हूं। थैंक यू, बेस्ट लक, बेस्ट ऑफ लक, बाय बाय, बाय बाय, थैंक यू।